अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में से एक है और अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह ही इसकी परंपरा और संस्कृति भारतीय पर्यटन का मुख्य केंद्र है। भोजन पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह अज्ञात को समझने की एक यात्री की इच्छा है। अरुणाचल प्रदेश का भोजन एक ऐसा विषय है जो बहुत ध्यान आकर्षित करता है। अरुणाचल प्रदेश के भोजन के बारे में आपको जो पहली बात जाननी चाहिए वह यह है कि यह जनजाति से जनजाति में भिन्न होता है। जैसे जैसे आप अरुणाचल के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, लोग बांस और अन्य पत्तेदार सब्जियों पर निर्भर होते हैं, जिन्हें सख्ती से उबाला जाता है। तला हुआ भोजन बहुत लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि लोग उबला हुआ या स्मोक्ड भोजन खाना पसंद करते हैं। जैसे जैसे आप तवांग शहर और तिब्बत देश के करीब के स्थानों की ओर बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि डेयरी उत्पादों का उपयोग अधिक होता है। शहर के सबसे नजदीकी लोग सामान्य दिन प्रतिदिन के उत्पादों पर अधिक निर्भर हैं। एक चावल। अरुणाचल प्रदेश के भोजन में चावल एक मुख्य भोजन है और कोई भी अन्य भोजन सिर्फ एक साइड डिश है। उनके चावल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण और अलग बात यह है कि अरुणाचल में वे अपने चावल को अन्य प्रकार के चावलों की तुलना में एक अलग स्वाद देने के लिए कुछ गर्म कोयले पर खोखले बांस में पकाना पसंद करते हैं। बांस की टहनियाँ। बांस की टहनियाँ अपने नाजुक स्वाद के कारण पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक रूप से खाई जाती हैं और अरुणाचल प्रदेश में भोजन का एक प्रमुख घटक है। स्वादिष्ट बांस की टहनियों का उपयोग उबली हुई सब्जियों, पके हुए मांस, अचार और चटनी के व्यंजनों में किया जाता है। पिका पिला। पिका पिला एक प्रसिद्ध प्रकार का अचार है जो ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश की अप्तानी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश में खाने के साथ परोसा जाने वाला एक पसंदीदा व्यंजन है। पिका पिला एक प्रकार का अचार है जो बांस की टहनी और सूअर की चर्बी के साथ थोड़ी सी किंग चिली मिलाकर बनाया जाता है। लुक्टर। अरुणाचल प्रदेश के खाने का एक और व्यंजन है लुक्टर। इसमें कुछ भी जटिल नहीं है। लुक्टर पके हुए सूखे मांस और किंग चिली या भूत जोलोकिया के मिर्च के टुकड़ों का मिश्रण है। अरुणाचल के आम तौर पर यह भी चावल के साथ खाने के लिए एक साइड डिश है। पेहक। पेहक भी अरुणाचल प्रदेश के खाने का एक साइड डिश है। पेहक एक तरह की तीखी चटनी है जो कि किण्वित सोयाबीन और मिर्च के इस्तेमाल से बनाई जाती है। जाहिर है कि मिर्च इस डिश का मुख्य घटक है क्योंकि यही इसे तीखा और मसालेदार बनाती है। इस मसालेदार चटपटे मैश के साथ फ्लेवर्ड चावल का स्वाद एक बेहतरीन डिश बनाता है। अपोंग। अच्छा, आप सभी सोच रहे होंगे कि अपोंग क्या है। यह चावल से बनी बियर का ही दूसरा नाम है और अरुणाचल प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक पेय में से एक है और अरुणाचल प्रदेश के व्यंजनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बियर घर पर बनाई जाती है। इसमें कोई रसायन नहीं होता है और अगर आप कम शराब पीते हैं और सामान्य रूप से मिलने वाली मजबूत व्यावसायिक बियर के बजाय थोड़ी हल्की बियर चाहते हैं तो यह आपके लिए भी बहुत अच्छी है। मरुआ। अपोंग की तरह ही मरुआ भी घर में बनाई जाने वाली शराब है जो अरुणाचल प्रदेश के व्यंजनों में बहुत मशहूर है। फर्क बस इतना है कि यह मादक पेय चावल की जगह बाजरे से बनता है। यह एक आम पेय है जिसे अरुणाचली लोग मौकों पर पीना पसंद करते हैं। चूड़ा सब्जी। अभी तक मुझे व्यक्तिगत रूप से इस व्यंजन का स्वाद नहीं आया है, लेकिन जितने भी लोग मुझे जानते हैं वे इसे बहुत पसंद करते हैं। यह एक तरह की करी है जो याक के दूध या गाय के दूध से बने किण्वित पनीर से बनती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गुच्छे और किंग चिली के कुछ टुकड़े होते हैं जो इसे मसालेदार लेकिन स्वादिष्ट बनाते हैं।
पूर्वोत्तर का खास भोजन मोमोज के नाम से मशहूर भरवा पकौड़े दिल्ली और पूर्वोत्तर में हर जगह मिलते हैं और आमतौर पर शाकाहारी रूप में गोभी, आलू, गाजर जैसी कई सब्जियां भरी जाती हैं और मांसाहारी रूप में चिकन, मटन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं चखा है तो कृपया जल्दी करें। ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे मशहूर खाने में से एक हैं।